खबर पटना से, जहां बचने वाला है विधान परिषद चुनाव का बिगुल। मई के आखिरी हफ्ते में चुनाव घोषणा संभव। 10 सीट पर जल्द होगी चुनाव की घोषणा। जेडीयू कोटे से 4 सीट खाली हो रही है। निशांत और दीपक प्रकाश जाएंगे विधान परिषद। बीजेपी कोटे से 2 सीट खाली हो रही है। आरजेडी कोटे से 2 सीट खाली हो रही है। मोहम्मद फारूक और सुनील कुमार की सीट खाली है। 28 जून को खाली हो रही है 9 सीट। जेडीयू से गुलाम गौश, भीष्म साहनी, कुमुद वर्मा, भगवान सिंह कुशवाहा की सीट हो रही है खाली। बीजेपी से सीएम सम्राट चौधरी और संजय मयूख की सीट खाली हो रही है। देखिए, विधान परिषद चुनाव का बिगुल बजने वाला है। मई के आखिरी हफ्ते में चुनाव घोषणा संभव बताई जा रही है। 10 सीट पर जल्द होगी चुनाव की घोषणा। जेडीयू कोटे से 4 सीट खाली हो रही है। निशांत और दीपक प्रकाश जाएंगे विधान परिषद। बीजेपी कोटे से 2 सीट खाली हो रही है। आरजेडी कोटे से 2 सीट खाली हो रही। मोहम्मद फारूक और सुनील कुमार की सीट खाली है। 28 जून को 9 सीट खाली हो रही है। जेडीयू से गुलाम गौस, भीष्म साहनी, कुमुद वर्मा, भगवान सिंह कुशवाहा की सीट खाली हो रही है। बीजेपी से बात करें हम तो सीएम सम्राट चौधरी और संजय मयूख की सीट खाली है। देखिए, कई सीटें विधान परिषद में खाली हो रही हैं। निशांत कुमार और दीपक प्रकाश विधान परिषद जाएंगे। बीजेपी कोटे से भी 2 सीटें खाली हो रही है। बताया जा रहा है कि मई के आखिरी हफ्ते में चुनाव की घोषणा संभव है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी अश्मित हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। अश्मित, देखिए, विधान परिषद चुनाव का बिगुल बचने वाला है। जाहिर सी बात है कि कई सीटें खाली हैं, तो कई सीटें अब खाली होने वाली है, जिसे लेकर मई के आखिरी सप्ताह में चुनाव घोषणा की संभावना जो है वो बनी हुई है। क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए, मई के आखिरी हफ्ते में इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा। और देखिए, जो 10 सीटें हैं विधान परिषद की वो खाली हो चुकी हैं। जैसे नीतीश कुमार जब बिहार के मुख्यमंत्री थे उस वक्त एमएलसी भी थे और उनके राज्यसभा जाने से ये पहले से ये सीट खाली है। इसके साथ साथ सम्राट चौधरी जो एमएलसी हुआ करते थे, उन्होंने चुनाव जीता, तारापुर से विधायक बने, वो सीट खाली है। तो भारतीय जनता पार्टी से 2 सीट खाली है, एक तो संजय मयूख का और दूसरा सम्राट चौधरी का। वही जनता दल यूनाइटेड से जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार, उनका सीट खाली हुआ है। तो कुल 4 सीट है जो जेडीयू में खाली है इस समय। और 4 सीट में से 2 सीट लगभग तय है, जिसमें एक तो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का विधान परिषद जाना बिल्कुल तय माना जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ निशांत कुमार का भी जाना लगभग तय है, क्योंकि दोनों मंत्री बन चुके हैं। और अगर आप बिहार सरकार में या किसी भी जगह मंत्री हैं तो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी सदस्य हाउस का सदस्य होना जरूरी होता है। लिहाजा एमएलसी का 4 सीट खाली है जेडीयू खाते में, तो 2 सीट पे लगभग तय हो गया है नाम। एक तो निशांत कुमार का और दूसरा दीपक प्रकाश जो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। वहीं राष्ट्रीय जनता दल से भी 2 सीट खाली है। एक तो सुनील कुमार जो आरजेडी के एमएलसी हैं, उनका सीट खाली हो रहा है। तो लगभग जो 10 सीट है कुल मिलाकर, उस पर चुनाव के लिए जो नोटिफिकेशन है मई के आखिरी हफ्ते में जारी हो जाएगा। और यहाँ पर चुनाव होंगे जिसमें जिनको भेजना है विधान परिषद, उसके लिए जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी और एलजेपीआर के खाते में भी 1 सीट जाना है। तो सभी नामों का भी ऐलान होगा और इस इलेक्शन जो चुनाव होना है उसका भी जो तारीख है वो मई के आखिरी हफ्ते में जारी हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल, और इससे लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो भी अब तेज होती हुई नजर आ रही है। हमने कई बार ऐसी तस्वीरें भी देखी है कि विधान एमएलसी बनने को लेकर कई जगह पे जो उम्मीदवार, संभावित उम्मीदवार जो बताए जा रहे हैं, और उनकी ओर से प्रचार भी किया जा रहा है। जनता के भी जो लगातार जो बातें और बैठकों का दौर चल रहा है कि हमें ही एमएलसी बनना है। कई बार हमने, चाहे वो अगर हम बक्सर की तस्वीर देखें तो बक्सर से भी इस तरह की खबरें सामने आती है। अश्मित, नहीं, बिल्कुल, कई जगह पर तस्वीरें आती है सामने अंकिता, और कई बार ऐसा हुआ भी है जब विधान पार्षद के चुनाव के लिए जिस तरीके से लोगों को एकजुटता के साथ मैसेज देना चाहते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से वो अगर इस उच्च सदन में जाएंगे तो बहुत अच्छे से जनता के हित का जो बात होगा वो रखा भी जाएगा। तो मई में जब ये पूरा चुनाव का तारीख का ऐलान हो जाएगा तो लगभग सभी पार्टियों को ये तय करना होगा कि कौन
नेता को वो विधान परिषद भेज रहे हैं, क्योंकि बहुत अहम सीट हो जाता है। एक तो नीतीश कुमार का सीट जो काफी ज्यादा चर्चा में है इस समय, नीतीश कुमार राज्यसभा चले गए, उसके बाद ये सीट खाली हुआ, तो वहां पर उनका जगह कौन लेगा ये देखना होगा। निशांत कुमार तो लगभग तय है, दीपक प्रकाश का भी नाम लगभग तय है, तो दो और कौन सा वो चेहरा होगा जिसको जेडीयू विधान परिषद भेजेगी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री का भी सीट खाली हो चुका है, संजय मयूख का भी कार्यकाल पूरा हो रहा है, वहां भी सीट खाली हो जाएगी। तो इसके साथ साथ एलजेपी आरबी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, यहाँ भी एक सीट जो है उसके खाते में जाएगी, क्योंकि उनके भी कई विधायक जीतकर इस बार आए विधानसभा चुनाव में, 19 विधायक जीते, तो जाहिर सी बात है कि एक सीट उनके खाते में जाएगी। तो चिराग पासवान को भी देखना होगा कि वो कौन से नेता को विधान परिषद भेज रहे हैं। तो सरगर्मी तेज है, इसको लेकर के नोटिफिकेशन का इंतजार है, मई में इंतजार करना होगा कब इसका इलेक्शन का तारीख आता है, और उसके बाद नेताओं का जो लिस्ट है वो भी सामने हो जाता है जारी। चलिए बिल्कुल अश्मित, आप नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी साझा की इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।